हाँ जी, अगे तुसीं देख सकते हो साडा मैथ ते रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। 15 सम असीं पहला रीजनिंग दे करांगे ते 15 सम असीं बाद च मैथ दे करांगे, क्योंकि तुहानूं मैथ ते रीजनिंग 30 नंबर च आउणी आ, जिस दे विचों 15 नंबर की तुहानूं रीजनिंग आउणी आ ते 15 नंबर का तुहानूं मैथ आउणा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं असीं। 91 नंबर तुहाडा प्रश्न दिता होया है 120, 99, 80, 63 ते 48। प्रश्न चिन्ह की जगह पर तुसीं दसना कि इन्हां ऑप्शनस दे विचों किहड़ा नंबर आवेगा। ठीक है, तो सब तो पहला स्टैप की है कि असीं की करते हुंदे डिफरेंस चैक करते हुंदे, डिफरेंस वाला चैक करके फिर लगाने हुंदे कि जो प्रोसैस इहदे ते चल रहा वा। जिस तरह 120 तो 99 बनया, 99 तो 80 बनया, 80 तो 63 बनया, 63 तो 48 बनया, उस तरह असीं 48 तो अगे वो नंबर बनाना, उही प्रोसैस लगा के। सब तो पहला तुसीं देखो असीं डिफरेंस चैक करते हैं 120 माइनस 99 कितना बनेगा 21, उस तो बाद 99 माइनस 80 का कितना बनेगा 19, तो फिर उस तो बाद तुसीं 80 माइनस 63 का करके देख सकते हो माइनस 17 बन रहा है। तो फिर तुसीं 63 चों 48 माइनस करोगे तो तुहाडे कोले कितना बन रहा है 15। तुसीं देख सकते हो ऑड नंबर आ रहे हैं जिहड़े कि पिछे नूं चल रहे हैं 21, 19, 17, 15, मतलब इत्थे अगला नंबर किहड़ा होना चाहिए 13, तो 48 चों असीं वो नंबर माइनस करके देखना कि 13 बन रहा। ये तुसीं इत्थे एक दा प्रोसैस ये लगा सकते हो कि ऑप्शन दे विच चैक कर लो कि 48 चों जदों असीं 13 माइनस करते हैं तो कितना बचदा वा, तो 48 चों 13 ही माइनस करके देख लैंदे आ। इत्थे तुहाडे कोले बनदा 35, तो ऑप्शन नंबर ए ही तुहाडा राइट आंसर होवेगा 35। ठीक है, इस तरह पहले ही सब तो पहला प्रोसैस ये है जदों भी सीरीज आउंदी आ डिफरेंस वाला मैथड लगा लो। ठीक है, हाँ जी, अगे असीं करते हैं नैक्सट सम, जिहड़ा कि मैं तुहानूं इधर ही करवाउणी आ। तुसीं देख सकते हो 3 नलके दिते आ जिसका नाम आ ABC। ठीक है, 3 नलके आ ABC, तो उन्होंने विचों कहंदा जेकर वो इकट्ठे टैंक नूं भरदे आ, मैं तुहानूं करवाया होया यही प्रोसैस नाल आपां करदे आ। जदों इकट्ठे टैंक नूं भरदे आ तो 6 घंटे दे विच भरदे आ, कितना समा लैंदे आ 6 घंटे का। ठीक है, तो नलकियां नूं 2 घंटे का पहलां तो इकट्ठा चला दिता जांदा वा, उस तो बाद ए ते बी जिहड़ा बाकी टैंक बच जांदा उहनूं 7 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भरदा वा। ए ते बी भरदे आ ना बाद च पूरा करदे आ, जिहड़ा बाकी बचिया होया किन्ने टाइम च करदे आ 7 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, किन्ना बन ਜਾਂਦਾ 42, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 42 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 42 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ करना, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ देखो पता की करना वो चेक करना। देखो इत्थे तक तो असीं निबेड़ लिया कि जो भी गल कही सी वो असीं लै ली। ठीक है, टैंक भरन वास्ते इकल्ले सी नूं किन्ने घंटे लगणगे, हुण असीं इकल्ले सी दा कढना। इत्थे तुसीं देखो जदों उन्हां ने सानूं दूजी लाइन दे विच लिखिया होया कि 2 घंटे एक टैंक नूं पहलां 2 घंटे जदों भरदे आ, 2 घंटे तो तिन्ने पैप ही चला दिंदे आ, तिन्ने नलके चला दिंदे आ। ठीक है, पर उस तो बाद की आ कि 2 घंटे बाद सी नूं बंद कर दिता जांदा, 2 घंटे बाद किहनूं बंद कर दिता जांदा सी नूं। तो सी दी असीं समा कढ लैंदे, इत्थे किन्ना आ गया 14, मतलब सी आ जिहड़ा इन्हां नाल जेकर मिल जे तो 14 घंटे काम करदे आ। ठीक है, जेकर इन्हां दे असीं समा कढीए तो 14 घंटे काम करदे आ। टोटल काम इन्हां दे किन्ने आ 42, तो इन्होंने 14 काम जे कीते आ तो असीं कल्ले सी दा कड्ढण लई इहदे विचों 14 माइनस कर देंगे, इत्थे आ गया 28। हुण असीं की करदे आ एफिशिएंसी चैक करदे आ कि ABC दी एफिशिएंसी किन्नी है, किन्नी हिम्मत है इन्हां दे विच 1 घंटे का काम करन दी। तो 1 घंटे का काम करन लई जदों असीं हिम्मत कढदे आ तो असीं इहनूं डिवाइड कर दिंदे हुंदे आ 42, मतलब जो भी एलसीएम लिया उहदे ते असीं दूसरे नंबर नूं डिवाइड कर देना इन्हां दे समय नूं, तो ये साडे कोले आ जांदी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई 7, 42 नूं 6 ते डिवाइड कीता 7 ही आउंदा ना, एफिशिएंसी तो आ गई हुण 7। ठीक है, हुण इहदी एफिशिएंसी तिन्नां दी मिल के जिहड़ी एफिशिएंसी कड्ढी आ वो किन्नी कड्ढी आ, मैं 7 कड्ढी आ। जदों तिन्नां दी एफिशिएंसी 7 आ तो इन्हां तिन्नां दा जिहड़ा काम आ ए ते बी दा, ठीक है, उहदे विचों जदों असीं पाइप सी नूं इन्हां दे नाल ही चला के 2 घंटे काम किया तो उन्हां दा जिहड़ा टोटल वर्क किन्ना कीता 28 काम करते। मतलब कि जदों तो तिन्ने मिल के काम करते हैं तो टोटल ये 42 काम करते हैं। जदों इन्हां लई जिहड़ा सी आ वो 1/3 की मान लो छुट्टी लैके चलिया गया। ठीक है, 1/3 ही आया सी, उस तो बाद छुट्टी लैके चलिया गया, मतलब बाकी काम ए ते बी ने निमेड़िया तो वो जिहड़ा इन्हां ने टोटल काम कीते वो 28 काम होए एक दिन दे विच। तो असीं इन्हां दी एफिशिएंसी कढनी, तिन्नां दे काम
ਕੰਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਿੰਮਤ ਆ 7, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ 7 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਚੌਕਾ 28 4। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢੀ ਆ ਮੈਂ, A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਪ ਨਲਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਲਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ C ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ C ਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ C ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ 42। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ C ਦੀ ਕਿੰਨੀ C ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 7 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 3 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 14। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ C ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰੂਗਾ C। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ C ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ C ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। A ਤੇ B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ C ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ C ਦੇ ਵਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ। C ਦਾ ਵਰਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 14 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਾ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਦਾ ਐਤਵਾਰ, 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਏ, 5 ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਵੇਗਾ 17 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਵੇਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਲਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ। 5 ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 7। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੌਲੀਡੇ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਮੰਥ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 30 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਤਵਾਰ ਆ ਤੇ 2 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 23। ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 23 ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ, 12 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਘੜੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਘੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਛਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘੜੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਾਂ 12 ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 3:30 ਵਜੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
इत्थों असीं बना लैंदे आ, ठीक है। 3.5 भी बन जाएंगे, तुसीं देख सकते हो डायरैक्शन तो सेम यही रहनियां वा। तो ये जिहड़ी घंटे की सूई आ वो तो 3 ते होगी, तो मिनटां वाली सूई 6 ते होगी। फिर ही 3.5 वजणगे ना, 3 मतलब 3:30 लिखे आ, ठीक है। 3:30 लिखे आ, तो यही वाला क्लॉक बनूगा। क्लॉक की सूई इस तरह होगी। उन्होंने गल की है घंटे वाली सूई की, तो घंटे वाली सूई किस डायरैक्शन दे विच आ, पूर्व वाला। घंटे वाली सूई तो तुसीं दस देना कि पूर्व वाल संकेत कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला असीं क्वेश्चन करते हैं। अगले दे विच उन्हें लिखिया वा कि जेकर मिनरल नूं QRS TUV दे विच लिखिया जांदा, ठीक है। इत्थे स्पैलिंग मिसटेक लग रही है, एक इत्थे तुहाडे कोले ई आना, N तो बाद ई, ठीक है। उन्हें बोलिया कि जेकर मिनरल नूं QRS TUV दे विच लिखिया जांदा अते उस तो बाद साउंड आ एक, उस नूं लिखिया जांदा वा ABCSD दे विच, तां रीडर नूं किस लैंगुएज दे विच लिखिया जावेगा जां इहदा कोड की बनेगा। सेम यही प्रोसैस नाल जेकर असीं देखिए, तुसीं देख सकते हो कि इहदे विचों R दा कोड की बन रहा है U, तो U दे हेठां लिख दो। इहदे विच E दा कोड की बन रहा वा T, इहदे हेठां लिखता। A दा कोड की बन रहा वा V, ते R दा कोड की आ U, E दा कोड की आ T, ते R दा कोड की आ U। तुसीं देख सकते हो किहड़ी ऑप्शन पई आ UTV। उस तो बाद तुहाडे कोले R दा कोड की आ U, इत्थे दित्ता होया UTU, ठीक है। V ते एक तुहाडे कोल इत्थे बनना सीगा D, रीडर। रीडर आ लिखिआ है ना, रीडर आना, रीडर मतलब मैं डी सम दे विच मिसटेक सी थोड़ी लिखण दे विच, बाय मिसटेक इस तरह गलत हो गया है, ठीक है। तुसीं देख सकते हो इहदे विच की आना है, रीडर आना है, तो डी आवेगा तो डी का इत्थे डी बने। मतलब तुसीं ज़्यादा दूर तो जाने की लोड़ ही नहीं, तुहानूं पहले अखर पता लग रहा है कि सही आ, तो ऑप्शन नंबर बी ही तुहाडा राइट होवेगा, ठीक है। बाय मिसटेक इत्थे गलती हो गई है लिखण दे विच, अगे तो मैं ध्यान रखांगी, पर तुसीं ध्यान नाल सम करना, ठीक है। इस तरह बस एक प्रोसैस हुंदा जिहड़ा तुसीं नोट कर लेना कि इसे प्रोसैस नाल लिखिया गया। इहदे विच असीं कल्ली डी दा यूज़ कीता। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट सम। हाँ जी, अगे तुसीं देख सकते हो सारे ही सम मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने। सब तो पहला असीं 96 करते हैं। तुसीं देखो 8 तो बाद 24 बनिया, 24 तो 12 तो बाद फिर वो किहड़ा नंबर होवेगा जिहड़ा इन्हां ऑप्शनस दे विच पिया वा कि जिहनूं असीं इस यही प्रोसैस ला के अगे 18 भी बना सकीए। पहला तुसीं देखो 8 तो 24 किवें बनदा, जेकर मैं 3 नाल मल्टीप्लाई करदी हां 24 बनदा, फिर 24 नूं जे मैं 2 ते डिवाइड करदी हां तां 12 बन गया, ठीक है। फिर सेम इसे तरह मैं 12 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगी, 12 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कीती तां इत्थे किन्ना बन गया मेरे कोले 36, ठीक है। 12 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई की 36, मतलब इत्थे 36 आना। फिर यही प्रोसैस ला के देख लेंगे, 36 नूं 2 ते डिवाइड करांगे 18 बनता, हाँ जी बन गया, ठीक है। फिर असीं 18 नूं अगे 3 नाल गुणा करके देखते हैं 54 बनता, बन गया। इहदा मतलब तुहाडा इत्थे 36 आना, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, अगे 3 6 5 20 7 42 ते 9 उस तो बाद देखना किहड़ा नंबर आ। इत्थे तुसीं देख सकते हो, देखण तो ही पता लग रहा 3 5 7 ते 9 ये की आ ऑड नंबर आ, मतलब इन्हां तो इन्हें किवें ना किवें करके ये बनाए गए आ, ठीक है। हुण देखो मैं ऑड नंबर लिख लैनी आ 3 5 7 9, इन्हां तो देखते हैं सेंटर वाले किवें बने आ। 3 नूं मैं 2 नाल गुणा करदी हां तो 6 बनेगा। सेम इसी तरह मैं 5 नूं 4 नाल गुणा करांगी तो 20 बनेगा। सेम इसी तरह मैं 7 नूं 6 नाल गुणा करांगी तो 42 बनेगा। बन रहा ना, तो तुसीं देख सकते हो इत्थे असीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईवन नंबर नाल, 2 4 6 तो अगे 8 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 बन जाएगा। तो 72 ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब यही प्रोसैस नाल बनना चाहिए जो बाकियां ते भी लग रहा वा, ठीक है। अगे असीं करते हैं सम नंबर 98, जिस दे विच तुहानूं एक सीरीज़ दित्ती आ G2X वाली, ठीक है।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸੋਲਵ, ਜਾਂ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ABC ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ABC ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ABC ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ G ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਇਹ J ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ G ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ, J ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ 2 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ, J ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਛੱਡ ਕੇ M ਲੈ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਛੱਡੇ ਆ M ਲੈ ਲਿਆ, M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ P ਲੈ ਲਾਂਗੇ, मतलब एक तो पता लग गया सानू P आना। फिर देखो अगले ते ਉਹੀ प्रोसैस लग रहा कि P तो बाद 2 छड्ड के S आ रहा, हाँ जी बिल्कुल लग रहा वा, ठीक है। उस तो बाद तुसीं की करना, इत्थे की लिखिया 2, फिर तुसीं देखो 2 तो की बन रहा वा 4, मतलब मैं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दी तो 4 बन रहा, फिर की बन रहा 8, मैं फिर 2 नाल मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8, फिर इत्थे भी इहदा मतलब 16 ही बनेगा, 2 नाल मल्टीप्लाई कर दी तो 16, मतलब ये तुहाडी सीरीज़ इत्थे कंप्लीट होनी है कि P16 तुहाडे कोल ऑप्शन B पई है, इहनूं ही टिक कर दो, ठीक है, इत्थों ही पई है ना, क्योंकि जे मैं कल्ला P देख के कर दिता P8 भी पिया वा, इस करके मैनूं अगला प्रोसैस भी करना पिया। फिर तुसीं इहदे ते करके देखो कि 16 दूना किन्ने होंदे, 32 तां 32 भी पिया वा, मतलब सेम यही प्रोसैस लग रहा। अगे असीं X वाला तुसीं करना चाहुंदे हो तां करो, नहीं ऑप्शन B टिक करके टाइम ना खराब करो अपना, ठीक है। अगे देखो X दे विचों मैं 2 माइनस करा, 2 डिजिट माइनस ही करने पै रहे हैं ना, फिर X तो बाद V बनाया होया उहने, तो यह मतलब 1 ही माइनस करना पै रहा वा, जो असी 1 छड्ड के बैक चल रहा वो V बन गया, फिर B तो बाद 1 छड्डना T बन गया, फिर 1 छड्ड दो, जो 1 छड्डिया तो S बन गया, की उहदे विच ऑप्शन है S वाली, V तो बाद T तो बाद S वाली ऑप्शन तो नहीं गी, उहदे विच R आ, ठीक है। अगे असीं देखते हैं कि प्रोसैस लगा रहा हो, देखो पहला उहने की लिया वा X, X तो बाद उन्हें की किया, 1 डिजिट छड्ड के V लगाता, ठीक है, तो V तो बाद की लिया, तुहाडे कोल तुसीं देख सकते हो T लिया वा, QRSTUV, ABC भी चेक कर सकते हैं एक बारी, X तो बाद V तो बाद लिया उन्हें T, तो T तो बाद लै रहा वो, ठीक है, T तो बाद 1 छड्डे ही जाना ना S, तो R ही आवेगा, ठीक तो है, ठीक है, हाँ जी। देख सकते हो तुसी, इसी तरह तुसी यही प्रोसैस लगा के कर लेना है। सॉरी टाइम लग गया कि ध्यान नहीं दे पाई मैं, हाँ जी। अगे देखो, अगे तुसी देखो तुहानूं दिता होया है वैरी ईजी एनालॉजी दे विचों आया होया सम है, जिस दे विच की लिखिया होया है कि ब्यूटीफुल की हुंदा सुंदर, फिर उस तो बाद लिखा अगली, ये की हुंदा बदसूरत, मतलब ब्यूटीफुल दा ओपोजिट लै रहा हो। उस तो बाद सेम इदां ही हैल्दी की हुंदा सेहतमंद का फिर ओपोजिट की होवेगा, सिक बीमार होवेगा, उन्होंने असीं बोलदे हां सिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगे जेकर 1 जनवरी 2018 नूं 100 वर्ष सी तां 1 जनवरी 2010 नूं किहड़ा डे सी, 1 जनवरी 2010 नूं किहड़ा डे सी, इहदे विच असीं की करना हुंदा, सब तो पहलां तां असीं लिखनी है डेट, ठीक है, फिर असीं ऐड करदे हां उहदे च मंथ कोड, फिर असीं ऐड करते हैं उहदे विच जिहड़े जिहदे बारे सानू पुछया गया उहदे लास्ट 2 डिजिट, जिहड़े सन बारे सानू पुछया गया उहदे लास्ट 2 डिजिट, फिर उही डिजिट 2 नूं असीं डिवाइड करना हुंदा वा 4 ते डिवाइड करन तो बाद जो आंसर आउंदा कोशेंट आउंदा तुहाडा, उहनूं असीं ऐड करना, डिवाइड करना हुंदा 7 ते। हुण डेट किन्नी आ, 1 जनवरी दित्ती आ, मंथ कोड की आ, जनवरी पहला महीना ही आ तो 1 आ गया, फिर 10 + 2 डिवाइडेड बाय 7, 10 2 12 13 14 नूं 7 ते डिवाइड किया
ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 0। ਤੇ 0 ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2000 ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ 2000 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 56 ਤੋਂ 41 ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ 94 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 56 ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ 41 ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਣਾ 5 ਤੇ 6 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ 5 ਤੇ 6 ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 41 ਬਣ ਰਿਹਾ। 5 6 30 ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ 6 11 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 41। ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ 94 ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 36, 9 4 ਹੁੰਦੇ ਆ 13। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 49। ਤਾਂ 49 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 24 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਬਣੇਗਾ? ਜੇਕਰ 30 ਤੋਂ 16 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। 30 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 15 ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ 16 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ 12 ਬਣੇਗਾ, 12 ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ 13 ਬਣੇਗਾ। ਕੀ 13 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 103 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ 14 ਤੇ 13 ਤੋਂ 9 ਬਣਾਇਆ, 27 ਅਤੇ 36 ਤੋਂ 18 ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 46 ਤੇ 31 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 14 13 ਤੋਂ 9 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 9 ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 9 ਬਣ ਰਿਹਾ, 4 ਤੇ 1 5, 5 ਤੇ 1 6, 6 3 9 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 27 ਤੇ 36 ਤੋਂ 18 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ 7 ਤੇ 2 9, 9 3 12, 12 ਤੇ 6 18, ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 46 ਤੋਂ 31 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6 4 10, 10 ਤੇ 3 13 ਤੇ 1 14, 14 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 9 ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 18 ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 9 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ 2 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 18 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਇਸੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 5, 5 ਚ ਮੈਂ 4 ਜੋੜਿਆ 9 ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 8 10 ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਚ ਮੈਂ 8 ਜੋੜੂੰਗੀ 18 ਬਣੇਗਾ। 3 ਚ ਮੈਂ 6 ਜੋੜੇ 9 ਬਣ ਗਏ, 9 ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ 6 ਜੋੜੂੰਗੀ ਫੇਰ ਹੀ 15 ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ 1 4 ਪਲੱਸ 4। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਦੋ ਵਾਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ 18। ਸੇਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, 8 8 16, 16 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ 8 8 16, 16 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 8 8 16, 16 ਤੇ 7 23 ਹੁੰਦੇ ਆ, 23 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 9 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 + 8 ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ 8 ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ 18 ਬਣ ਰਿਹਾ। 3 + 6 ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 6 ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 8 8 16 + 7 23, ਤਾਂ 23 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, B C A,
बी सी ए इत्थे असीं चैक करना की आवेगा। फिर लास्ट ते की दिता होया तुहानूं बी, इहदे नाल तुहानूं दिता होया तुसीं देख सकदे हो ए बी सी, मतलब मैनूं पता लग गया कि इहदे विच की आ जो पेयर बन रहे आ वो इन्हां चारां तो ही बन रहे आ ए बी सी, मतलब जां तां इहनूं बी सी ए लिख लो, मतलब ए रिपीट होना, मैं चार अखां दा बनाउणा सी, बी सी तां दिता पहलां ए नहीं दिता, ए मैं लिख लिया, ठीक है, मतलब बी सी ए बन गया। फिर अगे तुहानूं बी दिता वा तो इत्थे की होना चाहिए बी सी ए दे अकॉर्डिंग बी सी, तो इत्थे सी आवेगा, ए तुहानूं गिवन है। उस तो बाद फिर इन्हां चारां दा अलग बना लैंदे आ बी सी ए, ठीक है, एक ए तां तुहानूं गिवन ही आ ते एक असीं आप लगा ली, फिर इत्थे तुहाडे कोल बी सी ए बन रहा, मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा प्रोसैस आ ए सी ए बी लग के बन रहा। तो ये देख लें असीं किहड़ी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, हुण असीं अगे करदे आ मैथ दा पोर्शन। हाँ जी, अगे असीं करदे आ मैथ दा पोर्शन। मैथ दे विच तुसीं देख सकदे हो असीं लिख दिता है 106 नंबर सामा तुहानूं दिता होया। किसी कॉलेज दे विच मुंडे अते कुड़ियां दी गिणती दा अनुपात 7 अनुपात 8 है। जेकर मुंडे कुड़ियां दी गिणती विच क्रमवार, मतलब कि क्रमवार का मतलब कि जे पहला मुंडियां दी गिणती आई आ तो मतलब मुंडियां दी गिणती दे विच 20% का वाधा हो जाए तो कुड़ियां दी गिणती विच 10% का वाधा होवे तो नवां अनुपात की बनेगा। हुण मुंडियां दी गिणती दे विच कितना वाधा मंग रहा, वो 120 दा। जदों भी वाधा हुंदा इनक्रीज हुंदा वा तां असीं 100 च इनक्रीज कर दिंदे हुंदे आ ते परसेंटेज का मतलब की हुंदा बटा 100। सेम इसे तरह कुड़ियां दी संख्या दे विच कितना वाधा होया वा 10% का, तो 100% दे विच असीं 10% ऐड किया। जे मतलब घाटा होवे तो माइनस कर दईदा, जे वाधा होवे तो 100 च प्लस कर दईदा, 100 चों ही माइनस करीदा घाटे ते। तो इत्थे तुहाडे कोल कितना बन गया 110% का मतलब हुंदा बटा 100। जीरो नाल जीरो कैंसल हो गई, इत्थे भी जीरो नाल जीरो कैंसल करती, तो इत्थे तुहाडे कोल बन जाना, जदों मैं 2 दे पहाड़े ते कट किया इत्थे आ गया 5 ते इत्थे आ गया 6, 7 6 किन्ने हुंदे आ 42 बटा 5 अनुपात, ठीक है। तो इत्थे जो असीं इहनूं कट करांगे इत्थे मेरे कोल बन जाना 4 तो इत्थे बन जाना 5, मतलब की आ 4 11 चौक 44 बटा 5, ठीक है। 5 5 कैंसल हो जाना क्योंकि दोनों साइड ही आ। इत्थे आ गया तुहाडा 42 अनुपात 44, जे मैं इहनूं 2 ते डिवाइड करदी आ तो मेरे कोल बन जांदा 21 अनुपात 22। तो ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर है, ठीक है। अगे देखो, एक बैग विच 25 10 ते 5 पैसे दे सिक्के आ, मतलब एक बैग दे विच 25 पैसे दे सिक्के हो गए, 10 पैसे दे हो गए ते 5 पैसे दे हो गए, ते उन्हां दा अनुपात भी दिता होया वा। मतलब कि अनुपात के अकॉर्डिंग असीं लै लैंदे आ कि 5 पैसे दे जिहड़े सिक्के आ 25 पैसे दे सिक्के आ, वो किन्ने आ 25 पैसे दे आ जिहड़े वो हैगे आ x, ठीक है, एक x होए ते उस तो बाद 10 पैसे दे लै लैंदे आ, 10 पैसे दे सिक्के आ 2x। इस तरह असीं x दे विच लै लैंदे हुंदे क्योंकि तुहानूं पता है अनुपात असीं कदे भी सीधा नहीं मनदे, ठीक है। तो पहला की बनूगा x सिक्के 2x फिर 3x, ठीक है। जिहड़े कॉइन असीं उन्हां दा अनुपात दिता, उन्हां दी रेशो दित्ती है, मैं x दे विच लिख लिया। हुण x दे विच लिखण तो बाद मेरे कोले 25 दे कोरस्पोंडिंग किन्ने सीगे x बने आ तो 25x हो गया, 25 सिक्के हो गए, ठीक है। फिर ये विच दूसरे 10 के कोरस्पोंडिंग 2 अनुपात दिता वा तो 20x हो गया, ठीक है। 5 के कोरस्पोंडिंग 3 अनुपात दिता वा तो 15x बन गया, 15x ही बनया ना। हुण जिहड़े वो कहंदा कुल रुपए जेकर 30 होण, टोटल रुपए किन्ने आ 30, ये टोटल रुपए आ। ते आ पैसे देख लैंदे आ असीं किन्ने बने, 25 ते 15 किन्ने होणगे 40, 40 ते 20 किन्ने होणगे 60, 60 बन गए पैसे। पैसों के विच तुहानूं पता है एक पैसे दे विच 1/100 रुपए हुंदे आ, क्योंकि 1 रुपए दे विच 100 पैसे हुंदे आ ते एक पैसे दे विच किन्ने होणगे, फिर मैं दोने पासे 100 ते डिवाइड कर दिन्नी आ तो 1/100 रुपए होए ना। तो इत्थे बन गया तुहाडे कोल 30, एज इट इज रख लो, 60 गुणा 100, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके गुणा हो गया, 60 गुणा हो रहा इधर आके डिवाइड हो गया है। तो इत्थे आ गया 50, एक्स तुहाडे कोले आ गया 50। उन्हें पूछा कि आ 5 पैसे दी भी 5 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे, तो 5 पैसों के कोरस्पोंडिंग असीं किन्ने होया भी 3x अनुपात 3x का दिता, तो 3 दे विच फिल कर दो, ठीक है। 3 दे विच x नूं 50 वैल्यू पुट करांगे तो 5 तीए किन्ने हुंदे 15, 150, मतलब 150 सिक्के होणगे वो पर्स दे विच।
5 पैसे ਦੇ, ठीक है, इकल्ले 5 पैसे ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ जी अगे तुसी देख सकते हो नैक्सट सम मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने बोर्ड के उपर जिहड़े कि मैथ दे ही ले गए ने। सब तो पहला तुसी देख सकते हो तुहानूं औसत दे विचों सम पुछया गया, इस दे विच मैं तुहानूं शॉर्ट ट्रिक भी लाउणी सिखावांगी। देखो लिखिया की गया, पहलियां 5 पूर्ण संख्यावां दी औसत पता करो। पूर्ण संख्यावां किहड़ियां हुंदियां, जिहड़ियां 0 तो स्टार्ट हुंदियां वा, ठीक है। जिहड़ियां 0 तो स्टार्ट हुंदियां मतलब 0 1 2 3 4, उन्हें की बोलिया पहलियां 5 बन गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन्हां दी की पता करनी है औसत। औसत का फॉर्मूला हुंदा संख्यावां दी गिणती हेठां लग जानी है, संख्यावां दी गिणती उपर आउंदा है संख्यावां दा जोड़, ठीक है, संख्यावां दा जोड़। ये तो है ट्रेडिशनल मैथड। तेनों मैं शॉर्ट ट्रिक भी नाल ही दस दिनी हाँ। शॉर्ट ट्रिक की होंदा कि औसत का मतलब होंदा वा असी कोई ना कोई सेंटर दे विच दस देना, सेंटर दे विचला नंबर दस देना। जिवें तुसी देखो पहले दिन मान लो तुसी कोई रोटी नहीं खाधी, दूजे दिन तुसी 1 रोटी खा ली, तीजे दिन तुसी 2 खा लियां, चौथे दिन तुसी 3 खा लियां, फिर अगले दिन तुसी 4 खा लियां। जेकर तुहानूं कोई पुछे कि तू डेली दी किन्नी क एवरेज आ तेरी रोटी खाण दी, तू किन्नी क रोटी खा सकदा है जे किन्नी क एवरेज आ तेरी, तो तुसी की कहोगे कि हैगी आ घट्टो घट्ट 2 भी दिन दियां मैं 2 रोटियां खा लेना। तो मतलब की आ कि जिहड़ी एवरेज आ वो हमेशा ही सेंटर दे विच हुंदी आ। मतलब तुसी 2 नंबर इधर छड्डो 2 उधर छड्डो तो आंसर तुहाडा 2 आवेगा। अगे देख लैंदे आंदा है संख्यावां दा जोड़, मतलब तुसी इन्हां दा जोड़ कर दो 0 1 +2 +3 +4 बटा संख्यावां दी गिणती। किन्नियां संख्यावां बनी टोटल 5, ठीक है। मैं इन्हां दा जोड़ कीता 4 3 7 7 2 9 ते 1 10 10 + 0 10 10 नूं 5 ते डिवाइड करांगे 1 पाया पाया 2 5 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 ही आने। हाँ जी अगे उन्हें बोलिया भी 1 घंटे के 10 मिनट किहड़ी भिन्न हैं। 1 घंटे के 10 मिनट की भिन्न लिखनी आ। 1 घंटे के विच किन्ने मिनट होंदे आ 60, भिन्न लिखनी आ असीं 10 मिनट की, तो 10 उपर लिख लो, कुछ भी हो सकता। 1 घंटे के 30 मिनट की भिन्न लिखो, 1 घंटे के 23 मिनट की भिन्न लिखो, कुछ भी हो सकता। 1 घंटे में 60 मिनट होंदे आ। हाँ जेकर तुहानूं आ जांदा 1 घंटे के 10 सैकेंड की भिन्न लिखो, फिर तुसीं लिखना सी 10 बटा 3600, क्योंकि 1 घंटे के 3600 सैकेंड होंदे आ, ठीक है। हुण तो तुहानूं उहने मिनट पूछया तो असीं ये वाला प्रोसैस लगा के 0 ਨਾਲ 0 कैंसल, ऑप्शन नंबर ए साडा राइट आंसर होवेगा, ठीक है। जो 3600 लिखिया आ जाए तो 0 ਨਾਲ 0 कैंसल 1/360 बनेगा। इस तरह तुसीं लगा सकते हो सकता घंटे की जगह तो दिन लिखिया जाए, वो बोल देवे कि एक दिन दे 1 घंटे की भिन्न लिखो, तो 1 घंटे दिन दे विच किन्ने घंटे होंदे हो तुसीं हेठां रख लोगे, जिन्नी बारी पूछा गया वो उपर रख लोगे, ठीक है। कुछ भी आ सकता तुहानूं, तो ध्यान नाल लगाना। हो सकता दर्जन की गल हो जाए तो दर्जन दे 1 दर्जन दे विचों 2 नंबर जां 2 संख्यावां की भिन्न किहड़ी बनेगी, तो 2/12 लिखोगे वह भी 1/6 आएगा, ठीक है। इस तरह के आ सकते हैं सम। अगे 2 संख्यावां 3:5 दे विच हन। मान लो पहली संख्या की आ 3x आ ते दूजी की आ 5x आ। वो कहता 2 संख्यावां वा 3:5 दे विच हन। असीं जिन्ने भी अनुपात हुंदे आ जां जेकर असीं ट्रेडिशनल मैथड नाल करिए तां असीं उहनां नूं x दे नाल ही लिखदे आ, ठीक है। जो भी चीज़ां गिवन होंदियां तुसीं देखो, एक तुहानूं दित्ता होया वा संख्या 3x, दूजी दित्ती आ 5x। वो कहता जदों मैं पहली संख्या दे विचों 3 पहली संख्या ये 3 माइनस करदा अते दूजी संख्या दे विचों 1 माइनस करदा ਤਾਂ अनुपात मेरे कोले 1:2 रह जांदा, मतलब करता असी माइनस, ठीक है। जदों असी पहली संख्या दे विचों दूजी संख्या घटावांगे तो अनुपात की रह जांदा वा 1:2 बन जांदा। तो वड्डी संख्या पता करो भी किहड़ी होवेगी, ठीक है। वड्डी संख्या किहड़ी होवेगी 3x - 3 = 3 लेके चलीए जेकर असी, तो 3x = 6 बन गया। तो तुहाडे कोले जिहड़ी संख्या वा एक तां बन गई, एक्स किन्नी आ गई तुहाडे कोले 2 आ गई। मान के चलो भी एक्स किन्नी आ गई तुहाडे कोले 2 आ गई। जेकर तुसीं चैक करना होवे तो तुसीं दूजी चों भी कढ सकदे हो। 5x - 1 बराबर है 2, 5x = तुहाडे कोले इत्थे बन गया 3, तो एक्स आ गया तुहाडे कोले 3/5, ठीक है। पर तुसीं की करना, सानू तो कल्ले एक्स की नीड आ, असीं 1 भी लैके चल सकते हैं, जां फिर तुसीं की करो कि इत्थों ही इहनूं मॉडिफाई कर सकते हो। इत्थों ही मॉडिफाई करन दा मीनिंग की आ
कि तुहानू उहने की दिता वा कि घटाउण ते अनुपात बचदा वा। ठीक है, पहली हुण तुसीं देख सकते हो कि पहली संख्या दे विचों जदों असीं 3 घटाता, दूजी संख्या दे विच जदों असीं 1 घटाता तो साडे कोले नवां अनुपात बनिया 1:2। जे नवां अनुपात बनिया मतलब इन्हां दा ही अनुपात बनिया। ठीक है, तो इन्हां दे अनुपात दा मतलब की आ कि बटियां दे विच लिख देना। हुण मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लैंदी आ तो 3x - 3 इनू 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा, इधर आके 1 नाल हो जाऊगा, 1 नाल कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करांगे आंसर सेम आ। ठीक है, इत्थे बन गया तुहाडे कोले 6x - 6 = 5x - 1। x वाले वन साइड ले आओ तो कॉन्स्टेंट टर्म्स वन साइड ले जाओ। इत्थे बन गया तुहाडे कोले 5 प्लस माइनस माइनस हुंदे आ, साइन वड्डे दा लगदा हमेशा ही। तो x तुहाडे कोले कितना बन गया 5 बन गया। हुण x तुहाडे कोले 5 आ, पहली संख्या 3x आ, दूजी 5x आ। मैं 3 पुट करा 5 3 5 15। ठीक है, दूजी संख्या 5 5 25। तो संख्या तुहाडे कोले वड्डी संख्या किहड़ी आ 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अगे देखो तुसीं 28 का 70% पता करो। 28 का 70% पता करना वा तो 28 गुणा 70% का मतलब की होंदा 100। 0 नाल 0 कैंसल। ठीक है, 7 नूं तुसीं पहलां की देखो कट्टे हो रहे हैं, इत्थे मैं कट दिन्नी है, इत्थे 5 आ जाना, 2 ते कट किया जदों ते 28 14 तो ना 28 हुंदा ते 14 ते कट करता। फिर 14 नूं तुसीं 7 नाल जदों मल्टीप्लाई किया 7 चौका 28, 7 ते 2 9 98 आएगा। फिर तुसीं इहनूं 5 ते डिवाइड कर देना। जदों तुसीं इहनूं 5 ते डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोले 1 पाया 5 4 रह जाने आ, 8 5 40, 9 5 45 बन जाना वा। ठीक है, 45 ते बटे च कितना बन जाना तुहाडे कोले इत्थे बच जाना वा मगर 3। ठीक है, 6 5 किन्ने हुंदे पॉइंट ला के 30। तो ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर बन जाना। हाँ जी, अगला सम करते हैं असीं। हाँ जी, देख सकते हो अगे तुसीं नेक्स्ट सम मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने। एक आदमी ने एक कुर्सी 180 रुपए विच खरीदी। कोई कुर्सी खरीदी उन्हें 180 रुपए दे विच 240 च बेचती। हुण 180 च खरीद के 240 च बेचती तो पता लग रहा है कि उन्होंने लाभ ही होया होवेगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत असीं पता करना वा। लाभ किन्ने दा होया पहलां तुसीं देखो 180 च उन्हें खरीदी आ ते 240 च उन्हें बेचती। जदों माइनस करोगे तो लाभ हो गया उन्होंने 60 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला की आ लाभ बटा खरीद मुल यानी कि कॉस्ट प्राइस गुणा 100। सेम इसे तरह तुसीं हानि पता कर सकते हो। हानि दे विचों भी तुसीं देख लेना कि किन्ने दा लॉस होया तो वह फॉर्मूला भी हानि प्रतिशत बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100 हुंदा। ठीक है, हुण लाभ कितना होया 60% का, कॉस्ट प्राइस कितना वा 180 गुणा कर दो 100 नाल, 0 नाल 0 कैंसल। ठीक है, इत्थे तुहाडे कोले बन गया 3 ते 100 इधर पिया वा क्योंकि 6 के पहाड़े ते मैं कट किया। तुहाडे कोले बन गया 100/3। 100/3 नूं तुसीं डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन दे विच लिखोगे तो तुहाडे कोले बनेगा 33 सहित 1/3 क्योंकि 33 3 99 प्लस 1 100 हुंदे आ। ठीक है, इस तरह तुसीं भी मिक्स फ्रैक्शन दे विच लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन दे विच मैं तुहानूं ऑलरेडी सिखाया होया, पर जिहड़े स्टूडेंट्स ने हजे भी नहीं किया वो टॉपिक मैं तुहानूं एक बार फिर तो दस दिंनी आ। 100 नूं असीं 3 ते डिवाइड करांगे, 3 3 9 हुंदे आ। ठीक है, फिर उस तो बाद फिर 3 ते जाएगा, इत्थे आ गया एक रिमाइंडर। जो भी साडा डिवाइजर हुंदा उहनूं तुसीं हेठां लिख लो, जो तुहाडा क्वेश्चन मतलब रिमाइंडर आया उहनूं उपर लिख लो, जो साडा आंसर हुंदा क्वेश्चन उहनूं असीं साइड ते लिख लैंदे आ। ते हुंदी मिक्स फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर है। हाँ जी, अगे असीं करदे आ नैक्सट सम जिहड़ा कि मैं तुहाडे सामने लिख दिता होया है बोर्ड ते। कुछ धन ते सधारण ब्याज। हाँ जी, कोई तुहानूं धन दिता होया वा जानी कि कोई राशि दिती हुई आ जिहड़ी की आ मूल धन आ। मान लैंदे आ असीं मूल धन जिहड़ा धन जिहदी गल हो रही आ वो की आ एक्स आ। वो कहता कुछ धन ते जानी कि एक्स ते सधारण ब्याज मूल धन का 1/9 हो जाता। मतलब ये सधारण ब्याज सिंपल इंटरस्ट की बन गया 1/9x। ठीक है, मतलब कि मूल धन का 9वां हिस्सा बन गया जिहड़ा सधारण ब्याज आ। अते दर प्रतिशत सालाना सालां दी संख्या के बराबर आ। हुण दर प्रतिशत मतलब रेट आ जिहड़ा वो किहदे बराबर है टाइम के बराबर आ। ठीक है, तो इत्थों तुहानूं पता की करना तुसीं दर प्रतिशत पता करना। तो दर दा की फॉर्म पहलां तुसीं देखो मैं तुहानूं इक्को एक फॉर्मूला करवाया, तुसीं उहनूं ही अप्लाई करके सारे सम अपने फाइंड आउट कर सकते हो। मूल तुहानूं असीं प्रिंसीपल बोलते हैं यानी कि पी बोलते हैं,
वैसे चलो पंजाबी च फॉर्मूला करवा दिंदी हाँ मैं तुहानूं। सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला हुंदा है मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। मूलधन कितना दिता होया है? मूलधन एक्स आ, सिंपल इंटरस्ट 1/9x आ, ठीक है। ते दर कितनी दिती हुई आ? आर। ते समा कितना दिता होया? टी, जिहड़ा कि आर दे ही बराबर आ, बटा करना तुसी 100 दे नाल, ठीक है। तो इधर 100 आके की हो गया? मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा वा, एक्स नाल एक्स कैंसल, दोनों साइड एक्स पिया वा, तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया आर स्क्वेयर, ठीक है। आर स्क्वेयर ही बनेगा ना। तो आर स्क्वेयर जो तुहाडे कोले बनया, तुसी की कीता? आर स्क्वेयर आ जिहड़ा दूजे पासे जाके की बन जांदा हुंदा रूट, तो इत्थे तुहाडे कोले आ गया 10/9। 10/9 नूं तुसी 10/9 दी ऑप्शन है, सॉरी 10/3, 10/9 देखो इत्थे 100/9 सी, इहनूं भी लिख सकदी हां 10 × 10 ते 3 × 3। रूट दे विचों एक बाहर आ जांदा हुंदा तो 10/3 आ गया। हुण मैं इहदी मिक्स फ्रैक्शन लिखां तो 3 × 9 ते 1 10 हुंदी आ, मतलब इहदी मिक्स फ्रैक्शन की बनेगी? ते 3 सही 1/3, 3 × 9 + 1 10, जिवें कि मैं प्रीवियस सम दे विच करवाया, सेम वही स्टैप लगे तुसी कढ सकदे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर बनेगा। अगे तुसी देख सकदे हो, देखो वो कहता जेकर ए स्टार बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर नूं दर्शा रहा तो 3 स्टार 5 की होवेगा? देखो ए की दिखा रहा? ए स्केयर, तो 3 की बनेगा? 3 का स्केयर गुणा 5, पर गुणा की जगह तो उन्हें की किया? स्टार की जगह तो की आया होया प्लस, तो बी स्केयर, बी कितना वा? बी हैगा तुहाडे कोले 5 का स्केयर, ठीक है। 3 का स्केयर 9 हुंदा, 5 का स्केयर 25 हुंदा, 9 ते 25 34 बन गया, तो 34 इत्थे तुहाडा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तुहाडे कोले आंसर बनया 34। अगे असीं सम करदे हां नैक्सट सम, वैरी ईजी। तो इस सम दे विच तुसीं देख सकदे हो 2 बसां दित्तियां वा जिहड़ियां एक स्थान तो दूजे स्थान ते जांदियां ने, ठीक है। पर स्पीड कितनी आ? 2 बसां वा, 2 बसां एक स्थान तो दूजे स्थान ते जाण लई पहली दी स्पीड आ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूजी दी स्पीड आ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस गति नाल चलदियां हो। जेकर दूजी बस 11/2 घंटे घट लेंदी आ, जेकर दूजी बस 11/2 घंटे घट लेंदी आ, तो पहली बस की यात्रा की दूरी पता करो। मैं मान लैनी आ दूरी कितनी आ? एक्स आ, दूरी कितनी आ? एक्स आ। तो दूजी बस की जेकर असीं गल करिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला हुंदा स्पीड इंटू टाइम। हुण मैनूं स्पीड भी पता, डिस्टेंस भी पता, मैनूं पता की नहीं गा? टाइम, ठीक है। मैं इत्थों टाइम कढ लैनी आ। टाइम पहली दे अकॉर्डिंग बन गया तुहाडे कोले, पहली दे अकॉर्डिंग बन गया x/45, तो दूसरी दे अकॉर्डिंग टाइम तुहाडा बन गया x/60, ठीक है। जो तुहाडे कोले ये टाइम आ गया तो उन्हें दिता होया कि जिहड़ी दूजी गड्डी आ, पहली गड्डी नालों दूजी गड्डी 11/2 घंटे का घट समा लैंदी आ, ठीक है। तो इस तरह तुसीं इहनूं फाइंड आउट कर सकते हो। हुण की करना वा? असीं कुछ भी नहीं, एलसीएम ले लांगे। एलसीएम लैण दे लई तुसीं की करना वा? सब तो पहला जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं एलसीएम नहीं लेना आउंदा वो भी मैं तुहानूं दस दिंदी आ। इत्थे की है 45 60, जां तां तुसीं इदां दा नंबर सोच लो कि जिहदे विच 60 भी आउंदा होवे ते 45 भी आउंदा होवे, पूरे पूरे कट्टे जाणे हो पहाड़े ते डिवाइड करन तो बाद, ठीक है। पहला देखो मैं 5 ते ही चली जानी आ, चलो 5 तो बाद इत्थे कितना बन गया 9, ते इत्थे कितना बन जाना तुहाडे कोले? जां पहला 3 ते जा वड़ो, 3 ते जदों असीं करांगे तो इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 15, ते इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 20। फिर असीं 3 ते चले जाने आ, इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 5, ते इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 20, क्योंकि 3 दे पहाड़े च नहीं आउंदा। अगे असीं 4 दे पहाड़े च जाने आ, 4 दे पहाड़े च 20 आउंदा, 4 ते बाकी एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। 20 आउंदा वा 5 ते, फिर उस तो बाद तुसीं 5 ते जाओगे तो तुहाडे कोले उदों तक ये प्रोसैस करी जाना जदों तक इहड़ा 1 1 ना बन जाए। ये हुंदा एलसीएम, जिहड़ा असीं मल्टीप्लाई करदे हां 3 3 9, 9 चौका 36, 36 नूं तुसीं 5 नाल गुणा करोगे, 36 नूं 5 नाल गुणा कीती 6 5 30, ठीक है। 3 5 15 ते 3 18, 180 बन गया, मतलब तुहाडा इत्थे एलसीएम आ गया 180। हुण देखो 3 3 9, 9 5 45, बच की गया 4, 4x माइनस, ठीक है। इत्थे तो 60 बन ही रहा वा, तो इत्थे 60 किवें बन गया? 4 5 20, हुण मेरे कल्ला 3 चाहिए, मतलब 3x, तो x/180 बराबर तो 11/2 दे पिया ही आ,
11 ਵਟਾ 2 ਦੇ ਪਿਆ ਆ 180 ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਤਾਂ 990 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ 990 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी, अगे तुसी देख सकते हो नैक्सट सम मैं तुहाडे सामने लिख दिता है। जेकर वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, जिमें कि मैं तुहानू दस्सिया सी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला की हुंदा वा 4 इंटू ए की आ वर्ग की साइड, वर्ग दी सारियां भुजावां सेम हुंदियां, परिमाप का मतलब हुंदा सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो, वर्ग दी 4 भुजावां हुंदियां वा तो वह कितनियां दित्तियां होईयां वा, उहदा परिमाप दिता होया 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग की मैनू एक भुजा पता लग गई कि 16/4 कितनी हुंदी है, 4 सेंटीमीटर की हुंदी है। ठीक है, क्योंकि वर्ग का परिमाप हुंदा वा कि किसी भी चीज़ का परिमाप कढ़ना तो सारियां भुजावां का जोड़ करना पैंदा, सारियां भुजावां का जोड़ करता मैं तो मेरे को परिमाप तो पहले ही गिवन 16, तो 16/4 4 ही क्यों आया, क्योंकि वर्ग दी सारियां भुजावां बराबर हुंदियां, इस करके जो मैं कल्ली कल्ली भुजा नूं जोड़ूगी 4 बन जूगा, तो मेरे को एक भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। हुण वर्ग का खेत्रफल हुंदा भुजा गुणा भुजा, जानी कि 4 गुणा 4 तो यह बन गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगे असीं करते हैं नैक्सट सम। एक लंब चक्री बेलन जिसकी उचाई 14 सेंटीमीटर है, एच दी हुई है 14 सेंटीमीटर, उसका खेत्रफल एरिया दिता होया वा, पर एरिया दिता किहदा सतह का, सतह के एरिया का खेत्रफल हुंदा 2πr/h। ठीक है, तो ये कितना दिता होया वा 88 डिग्री दिता, 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिता होया। ठीक है, हुण 2 पाई की वैल्यू हुंदी आ 22/7, आर की आ असीं पता करना क्योंकि अर्ध व्यास आ। ठीक है, एच किन्ना वा 14 सेंटीमीटर, तो एरिया सानू दिता वा 88 सेंटीमीटर। हुण 7 दूनी किन्ने हुंदे आ 14। ठीक है, तो 22 दूना 44, 44 दूना किन्ने हुंदे आ 88, 88 गुणा आर बराबर बन गया 88, 88 इधर भी पिया तो इधर भी पिया कैंसल हो गए, तो रेडियस आ गया तुहाडे कोले 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध व्यास कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेम इसे तरह तुहाडे कोले दिता है कि 21 गुणा 4 प्लस हो रहे आ 21 गुणा 3, इन्हां दे विचों किहड़ा सही आ। तुसीं देख सकते हो 21 दोनों दे विच आ, मैं कॉमन कढ़ लैंदी आ, मैं बाहर लिखता हो कि तो पिछे की बच गया 4, तो ये कितना बच गया 3, विच प्लस का साइन आ तो मैं प्लस लगाता, तो ये राइट ऑप्शन किहड़ी बन रही है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, अगे 5/7 डिवाइड कर रहा वा, जो भी दो फ्रैक्शनस डिवाइड होंदियां ने तो असीं की करते हैं कि वो जो डिवाइड का निशान आ उन्होंने मल्टीप्लाई कर लेना, जो नाल गुणा हो रहा या डिवाइड हो रहा ना उहदा रेसिप्रोकल कर देना 7/2। सेम इसे तरह डिवाइड नूं मल्टीप्लाई चेंज कर दो, जो नंबर नाल पिया वा उहदा उल्ट कर दो, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। देखो 5 उपर भी आ 5 हेठा भी आ गया, कैंसिल हो गए, 7 उपर भी आ 7 हेठा भी आ गया। ठीक है, कैंसिल हो गए, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया तुहाडा 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी आ। ते वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।